अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सूरह यूसुफ का तीसरा हिस्सा, लेकिन उससे पहले दूसरे हिस्से में हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की थी उनको मैं थोड़ा सा अपने अल्फाज में आपको बयान कर दूँ। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, तो वो उसको जायज़ा ले रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन सा काफिला आकर लेकर जाता है। जब काफिले वालों ने डोल फेंका और उसमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, तो इन्होंने भी आकर क्लेम कर दिया और उन्होंने उनको चंद दिरहमों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हाथों में बेच दिया। अब ये काफिला लेकर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र पहुंचे, तो उधर इन्हें बाजार में फरोख्त कर दिया गया, जहाँ पर इन्हें एक मिस्री रईस ने इन्हें ख़रीद लिया। और अपनी बीवी के पास जब वो घर लेकर गया उन्हें, तो उसने कहा कि इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना कि हो सकता है ये बड़ा होकर हमारे काम आए, या हम इसको अपना बेटा बना लें, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो इस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उधर जगह दी। वो बड़े हुए, जब वो बड़े हुए, जवान हुए, तो वो खातून उन पे आशिक हो गई और उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, जिस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह चाही। और जब वो उनसे अपने आप को बचा कर भाग रहे थे, तो दरवाजे पर उनका सामना उस रईस के साथ हो गया। तो उस वक्त उस खातून ने अपने शौहर से कहा कि इसने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। उन पर इल्ज़ाम लगा दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। तो जिस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे मोहसिन हैं और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। उसके बाद एक रिवायत ये है कि अलैहिस्सलाम को जब साबित करना था कि वो बेगुनाह हैं, तो जो खातून थी उन्हीं के ख़ानदान का एक बच्चे ने गवाही दी कि अगर कमीज़ आगे से फटी हुई है, तो इसका मतलब है यूसुफ झूठे हैं और वो खातून सच्ची हैं, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है, तो इसका मतलब है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं। तो जब उन्होंने कमीज़ को देखा, तो वो पीछे से फटी हुई थी। तो तब वो जो रईस था उसको भी पता चला, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारा ये फ़रेब था और तुम्हें इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको माफ़ कर दें और दरगुजर फरमाएं। इस बात की चहमंगोइयाँ शुरू हो गई और औरतों ने ये जिक्र करना शुरू कर दिया कि इस तरह से अपने गुलाम के साथ वो जो खातून है उन्होंने इस तरह से कोशिश की है। उस खातून ने अपनी तमाम ख़वातीन को बुलाया अपने घर में, उनके हाथों में छुरियाँ और सेब पकड़ा दिए, और उस दौरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि अब अंदर आ जाओ। तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर इतनी ज़्यादा महव हो गई कि उन्होंने अपने हाथ काट लिए। तब उस खातून ने कहा, जिसका नाम ज़ुलेखा कहा जाता है, कि ज़ुलेखा ने ख़वातीन से कहा कि ये वो शख्स है जिसके लिए तुम लोग मुझ पे बातें कसती थी। हालात कुछ इस तरह के हो गए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, इससे बेशतर कि मैं कोई गलती कर दूँ, उससे बेहतर है कि मुझे कैद कर दिया जाए। तो ये दुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कबूल हो गई। और उधर के जो शुरुफा थे उस वक्त के ज़माने के, उन्होंने भी यही सोचा कि कुछ अरसा के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा जाए। उससे आगे की कहानी किस तरह है वो हम देखते हैं। और दाखिल हुए उसके साथ कैद खाने में दो जवान। कहा एक ने उन दोनों में से कि बेशक मैंने ख्वाब देखा है कि मैं कशीद कर रहा हूँ शराब। और कहा दूसरे ने कि बेशक मैंने ख्वाब देखा है कि मैं उठाए हुए हूँ अपने सर पर रोटियाँ, खा रहे हैं परिंदे इनमें से। तू बता हमें इनकी ताबीर, यकीनन देखते हैं हम तुझे नेकों में। उसने कहा नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना जो मिलता है तुमको, मगर मैं बता दूंगा तुम दोनों को इसकी ताबीर, इससे पहले कि आए वो तुम्हारे पास। ये उन बातों में से है जो सिखाई हैं मुझे मेरे रब ने। बेशक मैंने छोड़ दिया है मजहब उन लोगों का नहीं जो ईमान लाते अल्लाह पर और आखिरत के भी मुनकिर हैं, और पैरवी कर ली है मैंने मजहब की अपने बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और याकूब की। नहीं है ये हमारे लिए कि हम शरीक बनाएं अल्लाह के साथ किसी को। ये है फजल से अल्लाह के हम पर और लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे रफ़ीको, कैद खाने के क्या कई मुतफर्रिक रब बेहतर हैं, या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब है। नहीं तुम परस्तिश करते हो इसके सिवा, मगर वो नाम है जो तुमने रख लिए हैं, तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने। नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनकी कोई सनद,
نہیں ہے حکومت مگر اللہ کی۔ اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو سوائے اسی کے، یہی دین ہے سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے رفیقو، قید خانے کے جو تم دونوں میں سے ایک ہے تو پلائے گا اپنے آقا کو شراب، اور جو دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، پھر نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر کو۔ فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا، وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے تھے۔ اور کہا اس نے اس سے جس کی نسبت خیال کیا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، کہ ذکر کر دینا میرا اپنے آقا سے۔ پھر بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو پڑا رہا وہ قید خانے میں کئی برس۔ کہا بادشاہ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ اے درباریوں، بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خیالی کے خواب ہیں، اور نہیں ہیں ہم ایسے خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والے۔ اور کہا اس شخص نے جو رہائی پا گیا تھا ان دونوں میں سے، اور جسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد کہ میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، تو بھیجو مجھے۔ یوسف، اے بڑے سچے، بتا ہمیں 7 گائیوں کے بارے میں، موٹی تازی، کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، شاید کہ وہ آگاہ ہوں۔ کہا اس نے کہ کھیتی کرتے رہو تم 7 سال متواتر، تو جو غلہ کاٹو تو رہنے دو اسے خوشوں میں، سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤ گے۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال بہت سخت، کہ کھا جائیں گے وہ جسے تم نے جمع رکھا ہوگا ان کے لیے، سوائے تھوڑی مقدار کے جس کو تم رکھ چھوڑو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال جس میں ہوگی خوب بارش لوگوں کے لیے، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے میرے پاس لے آؤ اسے۔ سو جب آیا اس کے پاس قاصد، تو اس نے کہا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، پھر اس سے پوچھو کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ کہا اس نے کیا قصہ تھا تمہارا جب تم نے مائل کرنا چاہا یوسف کو اپنے آپ سے؟ وہ بولی کہ پناہ اللہ کی، نہیں پائی ہم نے اس میں کوئی برائی۔ بولی عزیز کی بیوی، اب ظاہر ہو گیا ہے حق، میں نے ہی مائل کرنا چاہا تھا اسے اپنے آپ سے، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے تاکہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے، اور یقیناً اللہ نہیں چلنے دیتا چال کو خیانت کرنے والوں کی، اور نہیں میں بری کرتا خود کو اپنے نسب سے، یقیناً ضرور اکسانے والا ہے برائی پر، مگر یہ کہ جس پر رحم فرمائے میرا رب، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے، میں بناؤں گا اسے مصاحب خاص اپنے لیے۔ پھر جب بات کی اس سے تو کہا یقیناً تو آج سے ہمارے نزدیک صاحب منزلت امین ہے۔